हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्कियोलॉजी प्रीवियस पेपर, जो दिसंबर 2005 का मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस को, ठीक है, और हम इसमें एक एक ऑप्शन को भी डील करते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें कौन त्रिआयामी अभिलेखन रिकॉर्डिंग है? ठीक है, त्रिआयामी कहने का मतलब 3 डायमेंशनल। तो इसमें सबसे पहला समुद्र संरक्षण के अध्ययन हेतु प्रयुक्त अभिलेखन, तो ये नहीं है। सतहों के अभिलेखन, ये भी नहीं। खुदाई से प्राप्त पुरावस्तुओं को संदर्भयंत अभिलेखन, ये है। ठीक है, यानी कि जो भी खुदाई से प्राप्त पुरावस्तु होती है उसके अभिलेखन के लिए, और इसका सबसे पहले प्रयोग पीट रिवर्स ने किया था। ठीक है, पीट रिवर्स तथा मार्टिमर व्हीलर, व्हीलर ने इंडिया में किया था। ठीक है, और पीट रिवर्स, ये 2 आदमी हैं। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सापेक्ष कालानुक्रम के लिए नहीं होता है? तो हमने डेटिंग मेथड में 2 विधि बताई थी, सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष, तथा दूसरा है निरपेक्ष। आप इसे याद रखिएगा कि सापेक्ष में कौन कौन आते हैं और तथा निरपेक्ष में कौन कौन आते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सापेक्ष में हम देखते हैं, तो सापेक्ष में इसमें आता है सूक्ष्म चिन्हीय अध्ययन यानी माइक्रोवेयर स्टडी। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो प्रारूपिकी विज्ञान यानी कि टाइपोलॉजी, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम C.J. थॉमसन ने किया था। ठीक है, C.J. थॉमसन जो कोपेनहेगन थे, उन्होंने प्रारूपिकी विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर हम देखते हैं सूक्ष्म चिन्हीय अध्ययन, तो इसका जो प्रयोग है माइक्रोवेयर स्टडी का, इसका V. सैमुअल्स ने किया था। V. सैमुअल्स, ठीक है। उसके बाद हम स्तर विज्ञान यानी कि स्ट्रेटिग्राफी, तो इसका प्रयोग मार्टिमर व्हीलर इन इंडिया, देन फ्लिंडर्स पैट्री, ठीक है, फ्लिंडर्स पैट्री स्तर विज्ञान के। जबकि फ्लोरीन परीक्षण, फ्लोरीन परीक्षण का जो प्रयोग है इसे KP ओकले ने डिस्कवर किया था, और उन्होंने ही सबसे पहले प्रयोग भी किया था। किसने? KP ओकले ने। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पोटेशियम आर्गन तिथि के लिए उपयुक्त है? तो ज्वालामुखीय राख, ठीक है, पोटेशियम आर्गन तिथि विधि जो है डेटिंग की, उसके लिए ज्वालामुखीय जो राख है वो सबसे सर्वमान्य होती है। और ज्वालामुखी राख के एक और फिशन ट्रैक मेथड से भी इसकी डेटिंग निकाली जाती है, फिशन ट्रैक मेथड। उसके अलावा जली हुई हड्डी, तो जली हुई हड्डी C14 का अर्ध जीवन यानी कि हाफ एयर जो होता है वो, हाफ एयर इसकी 5730 प्लस माइनस 40, किसकी? तो जो C14 मेथड है उसकी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो 1992 में, 1952 एंड 1949 WF लिब्बी, विलियार्ड एफ लिब्बी। ठीक है, उसके बाद जली हुई लकड़ी के लिए, इसके लिए भी C14 मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। जबकि जली हुई मिट्टी जो है इसके लिए तो एंथ्रोसॉइल, ठीक है, उष्मादीप्ति, थर्मोल्यूमिनेसेंस, थर्मोल्यूमिनेसेंस यानी कि जो पॉटरी भी होंगे उसका भी डेटिंग जो निकाला जाएगा थर्मोल्यूमिनेसेंस के द्वारा ही निकाला जाएगा। और F. डैनियल यानी फ्रेंगिटन डैनियल ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था थर्मोल्यूमिनस पद्धति का। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पुरातत्व के किस पक्ष के लिए मानव शास्त्र विधियाँ अत्यधिक उपयोगी नहीं है? तो आर्थिक तथा निर्वाही। पुरातत्व के किस पक्ष के लिए मानव शास्त्र विधियाँ अधिक उपयोगी नहीं है? तो आर्थिक तथा निर्वाही इसमें माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किना फ्रासी मुस्टेरियन
संस्कृति के रचयिता कौन है, यानी हु वाज द हु वाज द ऑथर ऑफ कीना फेरासी मुस्टेरियन कल्चर, लूसी, होमो इरेक्टस, होमो न्यूएंडरथाल, रोडेसियन मैन। लूसी की खोज जो है सर्वप्रथम, पहले ऑप्शन को डील करते हैं फिर हम उसके बाद देखेंगे। तो लूसी की खोज जो है सर्वप्रथम डोनाल्ड जोहानसन, और इस पर इनकी एक किताब भी है, उस किताब का नाम है लूसी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, डोनाल्ड जोहानसन की बुक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस जो फॉसिल्स है वो लूसी की है। लूसी उसी प्रजाति से आती है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस, और इसकी तिथि तकरीबन 38 लाख है, 38 लाख। उसके बाद हम देखते हैं होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस के खोजकर्ता जो थे वो जॉन डुबिए, जॉन डुबिए 1891। होमो न्यूएंडरथल, तो जो कीना फेरासी मुस्टेरियन संस्कृति का रचयिता है वो होमो न्यूएंडरथल ही है, और इसकी खोज जोहान कार्ल फूल रॉफ्ट, ठीक है, कार्ल फूल रॉफ्ट 1856। उसके बाद रोडेसियन मैन, तो रोडेसियन मैन का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, प्रोफेसर यूजिन डुबॉय, ठीक है, यूजिन डुबॉय 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल खाद्य संचयन से खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के संक्रमण को प्रमाणित करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्ड ट्रांजिशन फ्रॉम फूड कलेक्टिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, मेहरगढ़, उतनूर, गुफाकराल, चोपनी मांडो। तो इसका आंसर है मेहरगढ़। हम देखते हैं मेहरगढ़ के एक्सकवेटर जेएफ जारिज, और यहाँ से खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ से खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं हमें, तथा यहाँ पर क्रमिक विकास देखने को हमें मिलता है इस तरीके से, यानी कि नीचे में जो है नियोलिथिक फेज कह सकते हैं, और कुछ माइक्रोलिथ्स भी यहाँ से मिले हैं, यानी कि माइक्रोलिथ्स चरण मेसोलिथिक के एकदम लास्ट पीरियड से यहाँ से कहा जा सकता है कि शुरू होता है, और नियोलिथिक के प्रमाण सही से मिलते हैं, और उसके बाद IVC, ठीक है, मेहरगढ़। उतनूर नियोलिथिक कल्चर, और इसके जो एक्सकवेटर है ऑलचिन, जबकि गुफाकराल ये भी नियोलिथिक कल्चर, और इसके एक्सकवेटर AK शर्मा। चोपनी मांडो ईपी पैलियोलिथिक कल्चर। ईपी पैलियोलिथिक कल्चर कहने का मतलब अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बीच का जो गैप है यहीं पर ये आता है। ईपी पैलियोलिथिक कल्चर बहुत ही कम समय था ये। चोपनी मांडो के डिस्कवर्ड जो हैं उन्होंने BD मिश्रा ने किया है, जबकि एक्सकवेशन GR शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्कृति ने सटाल युग स्थल से संबंध है, इनमें से कौन सी संस्कृति है जो सटाल युग स्थल से संबंधित है, यानी कि नव प्रस्तर काल, यानी कि नियोलिथिक। सटाल युग नियोलिथिक पीरियड में आता है। जेम्स मेलार्ड ने इसे खोजा था, जेम्स मेलार्ड, ठीक है। उसके बाद पूरा प्रस्तर यानी कि पैलियोलिथिक कल्चर, उसके बाद है आयरन एज और मेगालिथ कल्चर। सटाल युग से एक सबसे प्रमुख साक्ष्य मिले हैं मटर का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है, मटर का प्राचीनतम साक्ष्य तथा बैल के सींग का चित्रण। सिंह का चित्रण भी प्राप्त होता है। उसके बाद भारत के किस स्थल से प्रारंभिक होमिनिड जीवाश्म प्राप्त हुए थे, हथनौरा।
अरुण सुनकिया। 5 दिसंबर 1982। हथनौरा कहाँ है? तो नर्मदा वैली, नर्मदा वैली। दुर्काडी नाला, दुर्काडी नाला जो है यह पूरा स्थल पेबल टूल से संबंधित है। ठीक है, दुर्काडी नाला, पेबल टूल्स, जॉर्ज आर्मंड तथा एच.डी. सांकालिया। जॉर्ज आर्मंड और एच.डी. सांकालिया। 1983 में जॉर्ज आर्मंड ने यहाँ पर कार्य करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं चिरकी निवासा। तो चिरकी निवासा को सीरीज 2 का भी नाम दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है सीरीज 2 किसे कहा गया है, किस संस्कृति को? चिरकी निवासा से जो मिली है। और यहाँ पर काम जो है गुदरुन कार्निवस, जी कार्निवस तथा एच.डी. सांकालिया ने भी किया है। हुंसगी, यहाँ से आवास के साक्ष्य मिले हैं एसुलियन कल्चर के। उसके अलावा बिहार के मुंगेर में स्थित पैसरा एक पूरा स्थल है, वहाँ से भी मिले हैं। हुंसगी के एक्सकवेटर है के पदैया। दोनों एसुलियन कल्चर है, हुंसगी भी और पैसरा भी, जबकि पैसरा के एक्सकवेटर है बिदुला जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों के लिए किसने नरसंहार का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सर मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, इन्होंने कहा था कि मोहनजोदारो में जो भी नरकंकाल मिलते हैं वो जो है नरसंहार का प्रतीक है, नरसंहार पता चलता है उससे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मार्टिमर व्हीलर ने यहाँ 1950 में काम करवाया था, 1950 के समय भी। और यहाँ पर सड़कों पर लाशें बिखरी हुई मिली हुई थी। ठीक है, सड़कों पर लाशें बिखरी हुई मिली थी, इसी वजह से इन्होंने कहा था नरसंहार। जबकि जॉर्ज एफ डेल्स ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। और कैनेडी जो है यह समाधानों के अध्ययन तथा महामारी के सिद्धांत ये भी प्रतिपादित करते हैं। और ये शवों के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आदमी, ये जो है ये शव का अध्ययन काफ़ी बेहतरीन करते हैं। जारिज जो है ये जे.एफ. जारिज, इन्होंने मेहरगढ़ में भी कार्य किया है। विदर्भ में कौन सा महास्म स्थल स्थित है? देखिए, जो महास्म स्थल पूछा जा रहा है इनमें कौन सा जो है विदर्भ में स्थित है? तो विदर्भ क्षेत्र में नैकुंड स्थित है, इसके एक्सकवेटर है एस.बी. देव। ठीक है, हल्लूर जो है इसके एक्सकवेटर है नागराज राव, नागराज राव। उसके बाद हम देखते हैं नियोलिथिक, और ये जो है नियोलिथिक कल्चर, आयरन कल्चर तथा मेगालिथिक कल्चर। मास्की जो है बी.के. थापर ने एक्सकवेट करवाया है। उसके बाद जो पय्यमपल्ली है ये नियोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर, चारों से मेगालिथिक के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, पय्यमपल्ली, नियोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर। और इसके भी एक्सकवेटर नागराज राव हैं, यानी कि एन राव। गुजरात में उत्खनन हड़प्पा कालीन सीपी उद्योग का एकमात्र पूरा स्थल कौन सा है? गुजरात में पूछा जा रहा है तो ये नागेश्वर। कुंतासी मेसोलिथिक से लेकर यहाँ से अर्ली हड़प्पन फेज के एविडेंस मिलते हैं कुंतासी से। जबकि धौलावीरा ये भी आईवीसी का है। असल में आईवीसी के सब जगह से मिल रहे हैं। ठीक है, और धौलावीरा भी आईवीसी का है। तो धौलावीरा का एक्सकवेटर जो आर.एस. बिष्ट, जे.पी. जोशी। फिर बक्सरा, ये भी आईवीसी का ही पार्ट है, आईवीसी का ही एक पूरा स्थल है। फारस खाड़ी की मुद्रा कहाँ पाई गई है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फारस खाड़ी की मुद्रा लोथल से डॉकयार्ड मिले हैं। और डॉकयार्ड मिलने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर बिजनेस चलती थी। तो थोड़ा आप अपने दिमाग का भी प्रयोग करें, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इन सब चीज़ों को देखकर। ठीक है, तो फारस से जो हमारी आईवीसी की बिजनेस होती थी
तो फारस से तो जहाज़ आती थी, तो वो कहाँ रुकेंगे? डॉकयार्ड पर। तो डॉकयार्ड जो है सबसे फेमस है लोथल का, तो लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आलमगीरपुर जो है ये हिंडन रिवर के किनारे है। रोपर, इसके खोजकर्ता है बीबी लाल और एक्सकवेटर यज्ञदत्त शर्मा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खुदाई की गई पहली पुरास्थल है यह रोपर, यानी कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद भारत में सबसे पहली खुदाई की गई पुरास्थल रोपर ही है। क्वेश्चन नंबर 13, यह दिखलाना मुश्किल है कि कैसे पुरास्थल का खनन किया जाए, लेकिन यह दर्शाया जा सकता है कि कैसे उत्खनन ना किया जाए। यह सर मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। देखिए, इससे पहले सर मार्टिमर व्हीलर जब निदेशक बने थे एएसआई के, तो उससे पहले जो भी निदेशक थे वो वैज्ञानिक पद्धति को ज़्यादा नहीं समझ पाए और उन्होंने जैसे तैसे खुदाई करवाया, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें नष्ट हुई। लेकिन सर मार्टिमर व्हीलर ने था, जो सर मार्टिमर व्हीलर आए और वो जब महानिदेशक बने तो उन्होंने चीज़ों को समझा और उसे बहुत ही बेहतर तरीके से आगे का प्लान किया और उसे काम करवाया। ठीक है, देखिए, नियमित उत्खनन से किस स्थल से ताम्र निधि का मत्स्य भाला प्राप्त हुआ है? ठीक है, कॉपरहोड में मत्स्य भाला प्राप्त हुआ है, तो ये जो है इसका आंसर होगा साइपाई। ठीक है, और इसके एक्सकवेटर है आरसी गौर। साइपाई के साथ साथ एक और पुरास्थल है बिसौली, वहाँ से भी मिला है। ठीक है, उसके अलावा श्रृंगी का तलवार जो है वह बिट्ठूर से मिली है। श्रृंगी का तलवार बिट्ठूर से हमें मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जखेरा। जखेरा, ठीक है, जखेरा के एक्सकवेटर है एमडीएन शाही। जखेरा एमडीएन शाही। ठीक है, और यह जो है पीजीडब्ल्यू कल्चर से संबंधित है। उसके साथ साथ यहाँ से हल के फाल के भी साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अतरंजी खेरा, तो अतरंजी खेरा आरसी गौर, ओसीपी और पीजीडब्ल्यू। अतरंजी खेरा के एक्सकवेटर आरसी गौर और ओसीपी तथा पीजीडब्ल्यू का यहाँ पर ओवरलैप है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर यानी ओवरलैप। और गुंगेरिया यह ताम्रनिधि कल्चर, ये ताम्रनिधि सभी हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ कुछ अलग मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नगरीकरण किस मृद भांड से संबंधित है, यानी कौन सी पॉटरी से? तो NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इससे संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं किस स्थल से भारतवर्ष में कृत्रिम सिंचाई के आरंभिक प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले आरंभिक प्रमाण इनाम गांव से। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में यहाँ से भी हमें मिलते हैं धौलावीरा से भी। धौलावीरा के एक्सकवेटर जगतपति जोशी, जेपी जोशी और RS वेस्ट तथा लोथल के एक्सकवेटर BK थापर, बीबी लाल। और यहाँ से फारस खारी की मुद्रा मिली है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनाम गांव के एक्सकवेटर, तो MK धौलीकर और एक है SA साली। ठीक है, उसके बाद किस लिपि ने से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है? ठीक है, किस लिपि से ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि हड़प्पन लिपि जो है वो अलग है। हड़प्पन लिपि को वेस्ट्रोफेंडोम या फिर भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं। रोमन ये तो अदर लिपि, और खरोष्टी लिपि भी अलग है, जबकि ब्राह्मी ये भी अलग है। ललित विस्तार में 64 लिपियों का वर्णन किया गया है, उसमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का नाम आता है। जूनागढ़ शिलालेख में रुद्र दामन कौन है? छत्रप। छत्रप कहने का मतलब कि शासक। ठीक है, रुद्र दामन छत्रप था, शासक। खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख कहाँ स्थित है? उदयगिरी।
उड़ीसा, ठीक है, उदयगिरी उड़ीसा। और खारवेल जो था यह वहाँ का शासक था। महामेघ वाहन वंश, महामेघ वाहन वंश, ठीक है। किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई? कुषाण, ठीक है। भारतीय राजवंश तो कुषाण, जबकि इंडो ग्रीक जो है यह विश्व परिप्रेक्ष्य में है, यह वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है, विश्व परिप्रेक्ष्य में इंडो ग्रीक कुषाण भारत में। और यह शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। जितने भी इनके सोने के सिक्के हैं अधिकतर मतलब सभी शुद्ध ही हैं, जबकि सर्वाधिक जो है गुप्तों के द्वारा, सर्वाधिक गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, गुप्तों के द्वारा, जब सर्वाधिक शुद्ध कुषाणों के द्वारा। और भारत में स्वर्ण मुद्रा प्रचलित करने वाले कुषाण, और विश्व परिप्रेक्ष्य में इंडो ग्रीक। भारत में प्रचलित जो यहाँ पर लिखा जा रहा है भारतीय राजवंश तो कुषाण ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर की किस शैली में दो गोपुरम का निर्माण किया गया है? ठीक है, दो गोपुरम यानी कि चोलकालीन मंदिर है, उसमें दो गोपुरम का निर्माण किया गया है। और चोलकालीन जो है, चोलकाल या कांस्य कला के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। जबकि चंदेल जो है यह खजुराहो, इनको खजुराहो शैली भी कही जाती है इनकी मंदिरों को। और चालुक्य जो है ये एहोल इनका सांस्कृतिक प्लेस था, और यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर मूर्तियाँ स्थापित करवाई थी इन्होंने। किस गुहा में सर्वश्रेष्ठ त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश वर्णित है? तो एलिफेंटा में, ठीक है, एलिफेंटा में। अब हम सूची देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्तेस सेल्योज, इसिमिला, सानिदार केव, चैकोटियन, इराक, हंगरी, पूर्वी अफ्रीका, चाइना, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं चैकोटियन जो है यह चीन, ठीक है। उसके बाद जो है सानिदार केव, तो यह इराक, वर्तेस सेल्योज हंगरी, और इसिमिला पूर्वी अफ्रीका। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो वर्तेस सेल्योज जो है यह एसुलियन कल्चर से संबंधित है, वर्तेस एवं क्रेटजॉय, ठीक है। उसके बाद इसिमिला यह ठीक है, क्लार्क होएल ने यहाँ पर कार्य किया है। उसके बाद सानिदार केव यह मुस्टेरियन कल्चर से संबंधित है, तथा यह नियंडरथल का पूर्वी सीमा है। सानिदार केव नियंडरथल मानव का पूर्वी सीमा, इस तरीके से इसकी जो सीमा बनती है तो पूर्वी सीमा है यहाँ पर सानिदार केव है, ठीक है, नियंडरथल मानव का। उसके अलावा मुस्टेरियन कल्चर भी यहाँ से मिले हैं, जबकि चौकोटिया से आग के प्रमाण मिले हैं, फायर एविडेंस। WC पेई ने यहाँ पर काम किया, कहाँ? चौकोटिया में, ठीक है, चीन में है यह, और इसकी डेटिंग जाती है 5 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडेक्स लॉरेल लीफ पॉइंट माइक्रोलिथ्स चॉपर। तो हैंडेक्स जो है यह हैंडेक्स मुस्टेरियन ऑफ एसुलियन परंपरा, ठीक है। उसके बाद लॉरेल लीफ पॉइंट सालुत्रियन कल्चर, माइक्रोलिथ्स नतूफियन, जबकि चॉपर ओल्डवान, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी, ए का 4, B3, C2, D1। नतूफियन यह मेसोलिथिक कल्चर है। सालुत्रियन अपर पैलियोलिथिक कल्चर, और इससे कोम केपल मानव के साक्ष्य मिलते हैं और वीनस की मूर्ति, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं साइट और उसके एक्सकवेटर। सुरकोटदा, इनामगांव, बलाथल तथा आहर, ये तीन जो है नीचे के, इनामगांव, बलाथल, आहर, यह चालकोलिथिक है, जबकि सुरकोटदा IVC कल्चर से, ठीक है। तो सुरकोटदा के जग एक्सकवेटर है JP जोशी, जबकि इनामगांव के एक्सकवेटर है MK धौलीकर, बलाथल के एक्सकवेटर VN मिश्रा,
और आहार के HD संका लिया, यानी कि ऑप्शन ए A2, B थर्ड, C4, D1। नेक्स्ट, बुक्स के नाम और उसके राइटर। ठीक है, तो यहाँ हम बुक्स अनुसार देखते हैं। द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ साउथ एशिया, इसके जो राइटर है वो हैं BB लाल। पर्सनालिटी ऑफ इंडिया B सुब्बा राव। न्यू आर्कियोलॉजी ऑफ ट्रम के पदैया। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया W फेयर सर्विस, यानी कि ऑप्शन डी A4, B1, C2, D3। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एरन यह किस संस्कृति से संबंधित है? मालवा। ठीक है, गिलुंद, बनास और आहार, इसको आहार बनास संस्कृति भी कहते हैं। जबकि निवासा दक्षिणी ताम्रपाषाणिक यानी डेक्कन चालकोलिथिक कल्चर और भागमहरी ये जो है महास्म संस्कृति से संबंधित है, यानी कि मेगालिथ कल्चर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। रिजर्व पॉलिश वेयर, ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर, लस्ट्रेस रेड वेयर। ठीक है, तो रिजर्व पॉलिश्ड वेयर जो है यह परिपक्व यानी कि मैच्योर हड़प्पन पीरियड, जबकि OCP ऑकर्ड कलर्ड पॉटरी जो है यह ताम्रनिधियों से संबंधित है, यानी कॉपर होर्स से। उसके बाद कृष्ण लोहित मृदभांड यानी ब्लैक एंड रेड वेयर, तो यह महास्मक संस्कृति से। जबकि लस्ट्रेस रेड वेयर उत्तर हड़प्पा यानी कि लेटर हड़प्पा पीरियड, यानी हमारा ऑप्शन सी सही होगा। A2, B4, C थर्ड, D1। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारस खाड़ी की मुद्रा, तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा था ये लोथल से। जूते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा। मरीनहल नमूना, बनावली। मरीनहल यानी कि टेराकोटा प्लग मॉडल। ठीक है, और उसके बाद कुरेदा हुआ शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलका, यानी एंग्रेव्ड ऑस्ट्रिच एग सेल्स, यह पाटने से मिला है। ठीक है, यह पाटने से हमें प्राप्त हुआ है। और इसके अनुसार जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन हमारा इसमें जल्दी से बताएं। फारस खाड़ी की मुद्रा, लोथल यानी कि A का 3rd, B का 4, C का 2, D का 1, यानी कि ऑप्शन A। उसके बाद हम देखते हैं अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा। फिर 3 श्रेणी की द्विगुणित दिनार, दिनार और चौथाई दिनार के स्वर्ण मुद्रा का प्रेषक, पृष्ठ भाग पर हरमेकस का धर अंकित ताम्र मुद्रा का प्रेषक और सिन निहंता। तो अश्वमेघ प्रकार की जो सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त की फेमस हैं, समुद्रगुप्त ही इसमें होगा। ठीक है, ऑप्शन वाइज हम देखेंगे तो। और उसके बाद 3 श्रेणी के जो सिक्के हैं वह वीम कैटफिशेस के हैं, काफ़ी फेमस है ये, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पृष्ठ भाग पर हरमेकस, तो हरमेकस कुजुल कैटफिशेज, और सिन निहंता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। ये और ये गुप्ता पीरियड के, जबकि कुजुल कैटफिशेज और वीम कैटफिशेज कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है। मालव गणना जया, फिर खरोष्टी किंवदंती, पुक्खलवादी देवदा आमपाई, मिस्र उपनाम यानी कि ग्रीक एपिथेट, बेसिलियस बेसिलियन और श्री ओम। कॉइन्स को हम देखते हैं। मालव गण जया जनजातीय सिक्के हैं। ठीक है, मालव गणना जया जनजातीय सिक्के, जबकि पुक्खल देवदा आमपाई शहरी राज्य सिक्के, बेसिलियस बेसिलियन कनिष्क, श्रीओम
गधे या सिक्का। फिर उसके बाद हम देवताओं की सूची और उनके वाहन, ठीक है। तो हम देखते हैं सिंह, गरुड़, वृषभ, मयूर। इधर कार्तिकेय, शिव, विष्णु, दुर्गा। वृषभ शिव, मयूर कार्तिकेय, गरुड़ विष्णु और सिंह दुर्गा, ठीक है। अगर मैं ये ऑप्शन डील नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर ऑप्शन में मैं नहीं लिख पा रहा हूँ तो उसे आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, तो काल कर्मानुसार सजाएं। क्रो-मैग्नन, जिंजनथ्रोपस, होमो हाइडेलबर्गेंसिस और जावा मानव। तो सबसे पहले जिंजनथ्रोपस, उसके बाद होमो हाइडेलबर्गेंसिस, जावा मानव, फिर क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन जो है होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव का ही एक भाग है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न संस्कृतियों को काल कर्मानुसार सजाएं। नेवास्य, सोहन, अनर्था तथा नरहन कल्चर, ठीक है। नरहन जो है यहाँ नियोचाल्थिक कॉन्सेप्ट आता है, नियोचाल को। अनर्था जो है ये मृद भांड है यानी कि पॉटरी, और इसकी तिथि जो जाती है 3950 to 1900 BC। तो हम देखते हैं सबसे पहले सोहन संस्कृति एसोलियन परंपरा में आती है, पेबल कल्चर परंपरा में आती है, पेबल कल्चर परंपरा में सोहन संस्कृति। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले, उसके बाद नेवासियन कल्चर, फिर उसके बाद अनर्था और फिर नरहन, यानी कि ऑप्शन 3 2 1 3 4। उसके बाद काल कर्मानुसार ला वॉलनेट, टेरामाटा, विलेंडोर्फ और मैग्लिमोज। ला वॉलनेट एसोलियन कल्चर, टेरामाटा भी एसोलियन कल्चर, विलेंडोर्फ अपर पैलियोलिथिक और मैग्लिमोज मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। ये ऊपर के दोनों एसोलियन कल्चर से ही संबंधित है। ला वॉलनेट केव की जो खोज है राइन पुस्सुल ने किया है, ठीक है। राइन पुस्सुल ने 1952 में, और यह टेरामाटा से पुरानी है। तो यानी कि टेरामाटा से पुरानी है, तो इसमें अब हम देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले ला वॉलनेट, टेरामाटा, विलेंडोर्फ, फिर मैग्लिमोज। स्थलों के अन्वेषण तथा काल कर्मानुसार, अन्वेषण के काल कर्मानुसार, तो इसमें जो है सबसे पहले अन्वेषण चनहुद्रो का हुआ था अर्नेस्ट मैके के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है कालीबंगा बीबी लाल और बीके थापर, जबकि इसके एक्सकवेटर अमलानंद घोष, और उसके बाद फिर जेपी जोशी सुरकोटदा, और फिर उसके बाद धौलावीरा आरएस विस्ट। और ये चारों जो हैं आईवीसी कल्चर से संबंधित है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, काल कर्मानुसार निम्न स्थलों को क्रमबद्ध करें, ठीक है। तो काल कर्मानुसार निम्न स्थलों को क्रमबद्ध करने के लिए तो सबसे पहले कोल्डिहवा जो है, कोल्डिहवा हमारा नियोलिथिक कल्चर है और यह काफ़ी पुरानी भी है साइट। कैथा चालकोलिथिक कल्चर है और इसके खोजकर्ता वीएस वाकानकर हैं। रंगपुर एसआर राव, कालीबंगा बीबी लाल और बीके थापर रंगपुर और कालीबंगन, ये दोनों आईवीसी कल्चर से संबंधित है। सबसे पुरानी कोल्डिहवा और उसके बाद कालीबंगन, ठीक है, क्योंकि कालीबंगा से प्री हड़प्पन एविडेंस मिलते हैं। तो पहले 4, फिर 1, फिर रंगपुर, फिर कैथा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तकनीक, ये टूल बनाने की तकनीक है, ठीक है।
टूल्स बनाने के लिए जो तकनीक यूज की जाती थी मानवों के द्वारा वो है। तो सबसे पहले एबिवेलियन, फिर उसके बाद इसमें है विक्टोरिया वेस्ट, और फिर उसके बाद दबाव संस्तरण यानी कि प्रेशर फ्लैकिंग, और फिर पेकिंग। पेकिंग नियोलिथिक पीरियड में आता है। उसके बाद नेक्स्ट कालक्रमानुसार कौन कब बना है। तो सबसे पहले सांची का गुफा संख्या 2, सांची का मंदिर संख्या 2, यानी कि ऑप्शन ए और डी दोनों में है। उसके बाद राजा रानी मंदिर, ये जो है कलिंग पंचतंत्र स्टाइल में बना हुआ है 11वीं सेंचुरी में। और उसके बाद परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, ये 7वीं सेंचुरी की मंदिर है। जबकि सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिम्हदेव प्रथम 13वीं सेंचुरी, यानी कि सबसे पहले ऑप्शन 1 और फिर ऑप्शन 3, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3 यानी कि ऑप्शन संख्या ए, पहले 1, 3, 2, फिर सूर्य मंदिर कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है मूर्ति, ठीक है। और उसके बाद मंदिर, केव, अभिलेख चारों को मिला करके दे दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सबसे पहले दीदारगंज की यक्षी, यह मौर्यन पीरियड की है, ठीक है। और उसके बाद जो है धौली हाथी, यह भी मौर्यन पीरियड की है और यहाँ पर अभिलेख है। उसके बाद त्रिमूर्ति एलिफेंटा में, और फिर पार्वती रथ महाबलीपुरम पल्लव के काल में, पल्लव आज के पीरियड में ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित अभिलेखों को उनके कालक्रम अनुसार सजाएं। तो सबसे पहले पिपरावा स्मृति मंजूषा लेख, और इसके खोज करता है के.एम. श्रीवास्तव। और उसके बाद फिर है अशोक का सारनाथ स्तंभ अभिलेख, ठीक है। और उसके बाद बल भिक्षु प्रतिमा लेख सारनाथ है, इस पर खरपलान और बनस्पर का नाम वर्णित है। बल भिक्षु प्रतिमा पर खरपलान एंड वनस्पर का नाम लिखा है। और उसके बाद भीतरी स्तंभ लेख, यह स्कंदगुप्त के समय का है। स्कंदगुप्त भीतरी के एक्सकैवेटर जो है विदुला जायसवाल, यहाँ पर विदुला जायसवाल ने भी कुछ काम किया है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले पिपरावा स्मृति मंजूषा लेख यानी कि ऑप्शन सी ही, सी पिपरावा स्मृति स्तंभ लेख, पिपरावा मंजूषा स्मृति लेख, फिर अशोक का सारनाथ, फिर बल भिक्षु, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव प्रस्तरीकरण का उद्भव प्राकृतिक खाद्य संपदा के संरक्षण, संपदा के क्षरण या अभाव की नींव पर हुआ। सही है। खाद्य संचयन विधाएं तथा मध्य प्रस्तर जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण प्राकृतिक खाद्य का क्षरण हुआ, जो खाद्य उत्पादक का प्रोत्साहक था। ये भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही। पाषाणकालीन तकनीकी विकास में प्रारंभिक मानव प्रजातियों के मस्तिष्क क्षमता का विकास एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सही है, क्योंकि जब पाषाणकालीन तकनीकी का जब विकास हो रहा था तो धीरे धीरे जब वो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे थे, तो इसमें जाहिर सी बात है मानव की मस्तिष्क क्षमता का विकास भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उसके बाद सब पाषाणकालीन तकनीकों का विकास का प्रमुख कारण था होमो निएंडरथैलेंसिस की मस्तिष्क क्षमता, जो होमो सैपियंस का समतुल्य था। ये जो है आंशिक रूप से सही माना जाता है, ठीक है। यानी कि हाँ भी ना भी, तो यानी कि ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा संचयक आखेटक निर्वाहित समुदायों की व्याख्या के लिए एथनो पुरातत्व यानी एथनो आर्कियोलॉजी ही एकमात्र विद्या अध्ययन है। बिल्कुल सही। और उसके बाद मानव
आकृतियों के वितरण के नमूने व उपयोगिता को जब जीवन दृष्टांतीय प्रारूप की सहायता से विश्लेषित किया जाता है तो प्रागैतिहासिक संचयक आखेटक जीवन निर्वाही समुदाय की तार्किक व्याख्या की जा सकती है। यहाँ दोनों सही है, ठीक है। जो पूरा संचयक आकेटक निर्वाहित समुदाय थे, यानी कि कहने का मतलब कि शुरुआत के जो मानव थे पूरा पाषाण काल में, तो वो जो जिस तरीके से लाइफ को जीते थे उस तरीके से आज भी कुछ जनजातियाँ जी रही हैं। और इसके अध्ययन के लिए एथनो आर्कियोलॉजी, यानी कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, और पास्ट में क्या हुआ और किस तरीके से वो मानव रहते होंगे, इन दोनों का जोड़ करके अध्ययन किया जाता है एथनो आर्कियोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गुजरात में हड़प्पीय व्यवसाय परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, सही बात है, या मिलते हैं, जबकि गुजरात में प्राप्त हड़प्पीय संस्कृति से पहले का स्थल प्राप्त नहीं होते, ये गलत है, क्योंकि गुजरात में काफ़ी मेसोलिथिक नियोलिथिक भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 46, कच्छ के रण के आधुनिक जलवायु की विशेषता जिसमें निरंतर सूखा पड़ता है यह हड़प्पीय काल से भिन्न नहीं है। सही है, क्योंकि हड़प्पा के काल में भी एविडेंस मिलता है कि वहाँ सूखा पड़ता है। उसके अलावा पानी के अभाव की पूर्ति के लिए धौलागिरी में बृहद पैमाने पर पानी प्रबंध की विद्या का आविष्कार किया गया था, ये भी सही है, ठीक है। दोनों को सही माना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण सलीवेशों का प्रारंभ अगर परिपक्व हड़प्पीय चरण के अंत से नहीं है तो इसका प्रारंभ गेरू मृदभांड तथा उत्तर हड़प्पीय स्तरों से होता है। सही है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस संस्कृति स्थिति से संबंधित नगरीय स्वरूप के स्थलों का उत्खनन नहीं किया गया है। नहीं, यह गलत होगा, यानी कि ए सही और आर गलत। उत्खनन हुए हैं काफ़ी सारे पुरा स्थल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के मंदिरों की एक विशिष्ट पहचान कहें या फिर विशिष्ट शैली थी। उड़ीसा के मंदिरों की अपनी एक खुद की विशिष्ट शैली भी थी। उन विशिष्ट शैली जिसका आरंभ 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ और उसका चरमोत्कर्ष 13वीं शताब्दी में हुआ। सही है, इस क्षेत्र का विकास प्रक्रिया विन्यास बढ़ोतरी तथा उत्तोलन त्रिरथ और सप्तरथ जो है कोणार्क सूर्य मंदिर में मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य देव एकदम सीधे सीधे ज़मीन पर उतर रहे हों, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हैं। खजुराहो की पाषाण मूर्तियाँ उपासना की प्रतिमाएं हैं जो गोलाई में बनाई गई हैं, बिल्कुल सही है। ये वे प्रतिमाएं सामान्य तौर पर औपचारिक हैं और संभंग में खड़ी हैं तथा उनमें बड़ी प्रभावली है। पृष्ठ भाग में मानव मूर्तियों से अलंकृत शिलाखंड है, क्योंकि ये प्रतिभाएं विशुद्ध रूप से साहित्यिक शास्त्रीय अवधारणाओं पर आधारित अनुपात लक्षण और लांछन से निर्मित है। ये कहा जाता है कि चंदेल शासक जो थे उन्होंने जब खजुराहो का निर्माण करवाना शुरू किया तो उन्होंने इसके लिए काफ़ी पुरोहितों को भी रखा था ताकि वो चीज़ों को पढ़ सके और प्राचीन काल में जो भी मूर्तियाँ बन रही हैं उसके लिए मूर्ति कला की जो भी पुस्तकें थी उनकी अध्ययन करके और बेहतरीन तरीके से उन्हें बनाया गया है ताकि उसमें ज़रा सा भी ऐसा ना लगे कि वो गलत तरीके से प्रिटेंट हो रही है। एक हाव भाव है, इंसान का शरीर किस तरीके से होता है, वो सभी चीज़ें दिखाई गई हैं खजुराहो में। और ये ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसे आप पढ़ें खुद से और इसे सॉल्व करने की भी कोशिश करें, ठीक है। दोस्तों, आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।